नमस्ते दोस्तों। आज हम आ गए हैं कंबोडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, जहां खड़ा है दुनिया का एक बहुत ही खास मंदिर अंकोर वट। करेक्ट। और इस वीडियो में हम आपको अंकोर वट दिखाएंगे। इस वीडियो में जैसे कि पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा होगा, ये थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया मैंने। पिछले कुछ वीडियोस में मुझे पता चला कि मेरा जो गाइड है वो इंग्लिश बोलता है, लेकिन कंबोडिया की इंग्लिश अलग होती है, तो समझने में परेशानी हो रही है, इसलिए शायद काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर डालने की कोशिश की है। थोड़ा सा एग्जिस्टिंग जो ऑडियो है उसको मैं इस वीडियो में अवॉइड करूँगा, शायद कुछ हेल्प हो। तो आगे बढ़ते हैं। अंकोर वट ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। एक हेरिटेज साइट है और एक हिस्टोरिकल मार्वल दोनों है। ऐसे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड, आर्किटेक्चर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, साथ ही कुछ ट्रैवल टिप्स भी दूंगा अगर मुझे समझ में आया तो इस बार मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने की मेरी वॉइस के साथ, ताकि आपको मेरी पिछली वीडियोस जो मेरा ये गाइड है इनकी इंग्लिश की वजह से जो परेशानी हुई है वो थोड़ी सी कम हो। वेल, अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम अंकोर वट के वेस्ट गेट से मंदिर के पीछे की तरफ से एंट्री ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर पूरा आर्टिस्टिक वे में बनाया गया है, जिसकी दीवारों पे बनाई गई हैं महाभारत। उसके बाद है कई जगह पे भागवत गीता की गई है। अभी जो आप दीवार जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, इस पे समुद्र मंथन और महाभारत की फाइट का एक मिश्रण है। मतलब कुछ सेक्शंस में महाभारत है, उसमें जो राजा है उनके जो वंशज है उनको भी वहाँ पे दिखाया गया है। तो इन्होंने माइथोलॉजी के साथ रियलिटी को जॉइन करके, मतलब 12वीं सदी में राजाओं ने दिखाया है अपनी ग्रेटनेस को दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ डिपिक्शन ऑफ समुद्र मंथन, जो शेषनाग को पहाड़ पे ये करके जो आपका देव और दानव में जो मंथन का हो रहा था उसको इन दीवारों पे उकेरा गया है। इसकी हालत ज़रा ख़राब है क्योंकि इसमें बुलेट शॉट्स हैं, उसके बाद इस पे वो वॉर डैमेज वगैरह है, बट स्टिल जितना है अभी उसको भी प्रॉपरली बनाया गया है। तो इसमें विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के जो अलग अलग अवतार है वो है, देव दानव का डिपिक्शन है, और इसको सिंगल पीस में बनाया गया है। एज एन स्टोन वाइज तो अलग अलग है, लेकिन उसको बनाया गया है एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन में, जिस वजह से अंकोर वट फेमस है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है समुद्र मंथन, जो डायरेक्टली आप देख रहे होंगे, और बीच में ये विष्णु भगवान को दर्शाया गया है। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं उसमें उनका कूर्म रूप दिखाया गया है। इसमें ऊपर हनुमान जी भी दिखाए गए हैं, बीच में विष्णु भगवान दिखाए गए हैं। और जैसा कि अब ये मेरे गाइड दिखा रहे होंगे कि इसमें जो मंथन में जो मछलियाँ, मगरमच्छ और जितने भी सी क्रीचर्स हैं जो समुद्र में आमतौर पर पाए जाते हैं, वो मंथन से उनमें जो डैमेज हुआ है उसको उसमें डिपिक्ट किया गया है। तो इसमें आपका भूलोक, पाताल लोक और जो क्या बोले विष्णु लोक या जिसको भी आप बोल सकते हैं उसको, इस पूरे के पूरे चित्र में ये पूरे दीवार पे है। मतलब फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड जो ये पूरी लॉबी है, ये पूरा कॉरिडोर है, इस पूरी की पूरी दीवार पे इस पूरे चित्र को मतलब फ्लॉलेसली इसको शायद ही रिक्रिएट करने की पॉसिबिलिटी आज के डेट में किसी में होगी। हाँ, तो उसको पूरा दिखाया गया है एंड एवरीथिंग इज़ ओल्ड, इट्स फ्रॉम दी 12th-13th सेंचुरी उस टाइम पे। और कुछ पिलर्स को रीइंस्टेट किया गया है पत्थर मिला के, जैसे कि ये वाला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, जो कि वॉर डैमेज का साइन है। क्योंकि वॉर डैमेज में काफ़ी पिलर्स टूट गए थे, तो काफ़ी पिलर्स कमज़ोर हो गए थे, काफ़ी छत कमज़ोर हो गए थे, जैसे कि दिखाया जा रहा है। तो एक आध पिलर पुराने हैं, एक आध पिलर नए हैं, विच इज़ बेसिकली टू सेव द स्ट्रक्चर, कीप इट इन प्लेस, उसको ताकि ये टूट के ढह ना जाए, जो कि छत को फिर से इनको बनाया गया है।
ये सब कुछ कंबोडिया के सिविल वॉर को याद दिलाती है। जैसे कि छत की हालत आप देखेंगे फिर से बनाया गया है। दिस इज शोज कि वो वॉर डैमेज, ये 12वीं सदी का ये मंदिर कितना डैमेज लेकर भी खड़ा है। Because this wall renovated in 1956. Yeah. It's by French during the Charles de Gaulle. Charles de Gaulle is a French president. Yeah. Okay. But this tells us hell and heaven. In Hinduism we have more hell. मंदिर के इस सेक्शन में महाभारत और रामायण के मिश्रण करके उसमें जो हिंदू राजा थे, कंबोडियन हिंदू राजा जो उस 12वीं-13वीं सदी के जो राजा थे, उसके अलावा भी उनके जो वंशज थे, धीरे धीरे जो जैसा पावर में आया, उसने उन एग्जिस्टिंग जो ये कृतियां हैं उनमें चेंजेस करवाए हैं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट नज़र आने लगी हैं और कुछ पे तो पॉइंट आउट भी की गई हैं। तो ये दिखाता है कि, और ये बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए, फिर बुद्धिज़्म से हिंदू में कन्वर्ट हुए। तो ये जो एक रिलीजियन चेंज और जो एक वो क्या बोलते हैं, फेथ की जो फाइट चल रही थी उस वक्त पे राजाओं में या फिर जनरेशन टू जनरेशन, उसको भी डिपिक्ट करता। ये जो सेक्शन है यहाँ पे रामलीला, कृष्ण लीला और छोटी छोटी जो हमारी कहानियाँ होती हैं वो इन छोटे कॉरिडोर्स, और ये है आपके जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं, जो 4 कोने हैं वहाँ पे छोटे छोटे, जैसे सीता माता का एक छोटा सा कहानी का डिपिक्शन, रामलीला के कई डिपिक्शन, हनुमान लीला के डिपिक्शन, कृष्ण लीला के डिपिक्शन, जितने भी छोटे छोटे कहानियाँ हैं उनको इस तरह यहाँ पे चारों सेक्शन में अलग अलग, चारों जो सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शंस कोने हैं मंदिर के, वहाँ पे अलग से बनाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी डिटेल और थॉटफुल तरीके से इन मंदिरों को 12वीं से 13वीं सदी के बीच में बनाया गया था राजाओं और इनके बनाने वाले जो इसमें जो शिल्पकार थे उन्होंने बनाया है, उनको सेट किया है। और जस्ट इमेजिन कि कितना प्राइड लेते थे ये अपने रिलीजन की तरफ कि इतने डिटेल में एक एक सेक्शन को भरा है। आज तो काफ़ी रूइंस में है, लेकिन जितना भी है वी शुड फील प्राउड अबाउट इट। अच्छा, ये जो सेक्शन है वीडियो का, यहाँ पे आप देखेंगे दीवारों की कुछ आकृतियों पे ऑरेंज कलर से कई जो आकृतियाँ हैं इनको मार्क की गई हैं। क्यों ना, ये एग्जैक्टली वो राजा हैं जो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। तो जितने भी राजा, मतलब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये माइथोलॉजी का पार्ट है, इसमें हनुमान, कृष्ण, उसके बाद कौरव पांडव, ये महाभारत की लड़ाई, उसके बीच में राजा अपने खुद को भी प्लेस किया करते थे। तो उसमें जितने भी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे और खुद को उस कहानी में रिप्रेजेंट करते थे, उन पे ऑरेंज या रेड कलर का मार्क किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि ये जो राजा थे ये बौद्ध धर्म को बिलोंग करते थे। These were very beautiful apsaras. अच्छा, कंबोडिया में जो मंदिर है और कंबोडिया के खुद के भी उनके जो बिलीफ है उसमें अप्सरा जो डांसर्स होती हैं, अप्सरा को नॉर्मली डांसर जो है उनको उनके लैंग्वेज में अप्सरा कहते हैं, इनका बहुत महत्व है और इनके रिलीजन में ये इनबिल्ट है। एज इन कि अप्सरा को वो बहुत अच्छी नज़रों से देखते थे। बेसिकली अप्सरा जो है दे वेर डिवाइन डांसर्स, जो विष्णु हो गया या फिर स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं होती थी, ये एग्जैक्टली वही है। उनके भाषा में भी उनको अप्सरा ही कहते हैं और इसको एक बहुत ही ऊंचे उपाधि के रूप में कंबोडियंस देखते हैं और वो आज भी अप्सरा डांसिंग या फिर उस कल्चर को, उस आर्ट को बहुत प्राइडफुली ये आज भी कैरी करते हैं। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ इसको अराउंड 12-13 साल की उम्र से सीखती हैं और दे एक्चुअली टेक प्राइड एंड डिस्प्ले इट इन देयर रिलीजन।
इवन दो मेजॉरिटी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने रूट्स नहीं भूले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप दीवारों पे आकृतियाँ देख रहे हैं ये अप्सराओं की है, और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे इनके मुकुटों में ज़रा सा फ़र्क है। वेल, हमारे गाइड ने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द डेजिग्नेशन, एज इन अप्सराओं में भी ऊपर लेवल, नीचे लेवल, मिड लेवल, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, वैसे उसके बीच में ये बता दूँ, ये जो खिड़कियों के जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ इंडिया। अगर आप साउथ इंडिया के मंदिरों में भी देखेंगे तो ये जो खिड़कियों का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे जो 12वीं 13वीं सदी के जो राजा थे वो एक्चुअली साउथ इंडिया से ओरिजिनेट करते हैं। तो ये जो कंबोडिया का जो मंदिरों का डिज़ाइन है, जो आइडिया है, ये इंडिया या साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसमें कंबोडिया की अलग छाप है, लेकिन इस पर साउथ इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है। और इतनी पुरानी स्ट्रक्चर, अच्छा इसमें पत्थर के ऊपर पत्थर और उसमें बीच में मोर्टार वाला हिसाब है। अगर हम डैमेजेस को साइड में भी रख दें तो जस्ट इमेजिन कि 11वीं 12वीं सदी के ये मंदिर आज भी खड़े हैं वैसे, और अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो वापस, क्योंकि ये पत्थरों से बनी है, पत्थर क्या ही टूट जाएंगे। नीचे जो है वो रूइंस हैं, जो वहाँ जैसे कि ये एक पिलर था और ये एक एंड पिलर था, कोने का पिलर था कॉरिडोर का, और ये वो पत्थर है जो वॉर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और दूसरे नेचुरल एंड अननेचुरल और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से टूटी हैं। ये सारी कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप, और इस पे अलग अलग किस्म की आकृतियां हैं जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क किया गया है इनके अप्सराओं का, लाइक डिवाइन डांसर्स हु यूज्ड टू डांस फॉर गॉड, भगवान के लिए, स्पेशली विष्णु भगवान को डिपिक्टेड था ना। तो अगर हम पकड़े विष्णु भगवान या देवलोक में जो अप्सराएं नाचती थी, उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इन मंदिरों में दिखता है। अब उतने डीप में तो पता नहीं क्यों दिखता है, बट देन अगेन हाँ वो दिखता है। और ये दीवारों से लेके हर एक स्ट्रक्चर में अप्सराओं का बहुत डिपिक्शन है, जो कि इन दीवारों पे, कॉरिडोर्स पे आपको नज़र आएगा। आप जिधर भी आँख फिरा लो आपको इस तरह दिखेंगी, और सबके अलग अलग मुकुट हैं, उनका भी अलग अलग रीज़न है, अलग अलग डांस फॉर्म, अलग अलग डेजिग्नेशन। यस, अप्सराओं के डेजिग्नेशन होते थे, तो बेस्ड ऑन दैट मुकुट अलग अलग होते थे। और कुछ लोकेशंस पे तो एक्चुअल मुकुट भी मिले हैं जो कि आपके 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी से है, रियल गोल्ड मुकुट, जो कि 3 से 4 किलो तक के होते थे, जो आज कंबोडिया के गवर्नमेंट साइट्स पे या गवर्नमेंट के पास सिक्योर्ड हैं, लेकिन वो यहाँ पे आर्कियोलॉजी करते हुए मिली थी। चलिए अब थोड़ा मंदिर के अंदर, या इस सिचुएशन में कहें कि मंदिर के ऊपर गर्भगृह में, इसका गर्भगृह ऊपर है, इन सीढ़ियों से जाना पड़ता है और कसम से सिर चकरा जाता है ऊपर जाते हुए। कई लोगों की हालत ख़राब हो जाती है चढ़ते हुए। ये जो आप वीडियो पे देख रहे हैं ये एक्चुअल बौद्ध मूर्ति जो वहाँ पे सूर्यवर्मन II के जो बेटे थे, जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे, उनका रखा गया है। उससे पहले यहाँ पे विष्णु भगवान की जो एक्चुअल जो मूर्ति थी वो विष्णु भगवान की थी, वो भी इसी मंदिर में है। तो ये जो फोटोज़ है ये दिखाती है ट्रांजिशन अगेन, कि हिंदू से बौद्ध, बौद्ध से हिंदू। तो इसमें एक जो बहुत बड़ी फाइट है उसमें मूर्ति चेंज भी हुई है मंदिरों में। तो जस्ट इमेजिन ये 1.5-2 कुछ मूर्तियाँ 3 टन के ऊपर थी, जिनको मंदिर के उस हाइट से निकाल के रखा गया है और फिर अगले राजा ने फिर उठवा के वहाँ रखवाया है। कितनी मेहनत कराई है जस्ट टू फाइट ऑन अ रिलीजियन चेंज। ये हम आ गए हैं गर्भगृह में या टॉप फ्लोर में, जहाँ पे एक्चुअल विष्णु मंदिर है। तो ये अगेन एक छोटा सा 4 सेक्शनल कॉरिडोर है। ये है इसका मेन गर्भगृह, जहाँ पे बौद्ध मूर्ति, जो बुद्ध
भगवान की मूर्ति है वो रखी गई है, बिकॉज देन अगेन मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स आर बुद्धिस्ट, तो उन्होंने विष्णु भगवान की जगह बुद्ध मूर्ति को रखना ज़रूरी समझा। लेकिन जो एक्चुअल मंदिर बनी थी वहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति रखी हुई थी बौद्ध भगवान की जगह, जो अभी भी उस मंदिर में है, बस इस गर्भगृह में नहीं है। अभी वहाँ पे बुद्ध मूर्ति रखी गई है, और ये कंबोडियंस ने नहीं रखी है, ये राजा ने रखी है, राजा के बेटे ने। तो वो भी कुछ 14th या 16th सेंचुरी के आसपास की बात है, काफ़ी टाइम पहले की थी। और ये है उसका इंटरनल सेक्शन, जो कि एक्चुअल मंदिर है, जो कि 400 एकड़ एरिया का एकदम एग्जैक्ट सेंटर है, और इतनी ऊंचाई पे है। अभी ऊंचाई एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है, तो यही है एग्जैक्ट वो मंदिर। और इसने घेर के रखा है, इस एंटायर स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस को घेर के रखा है 400 एकड़ का पूरा अंकोर वट का एरिया। अब आ जाते हैं ट्रैवल टिप्स या व्लॉगिंग टिप्स के लिए। अंकोर वट में सनराइज़ और सनसेट का व्यू बहुत ही बेहतरीन होता है। मैंने सनराइज़ का व्यू वीडियो के स्टार्टिंग में डाला है टू गिव एन आइडिया। सेकेंड थिंग जो है, बहुत कंफर्टेबल या स्पोर्ट शूज़ पहन के आइए, डिज़ाइनर शूज़ पहन के यहाँ पे घूमने का इरादा मत बनाइएगा, पैरों के फफोले निकल जाएंगे। यहाँ पे आने से रेस्पेक्ट वाला एप्टीट्यूड रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत ही सीक्रेट जगह है। भले ही वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुल जगह है। कंबोडिया का ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई है, पसीने तो पानी के नल से इतना पानी नहीं आएगा जितना आपको पसीने आ जाएंगे, तो पैकिंग भी उस हिसाब से कीजिएगा। और पॉसिबल हो तो हमारी तरह एक गाइड कर लीजिएगा, जो कि लोकल स्टोरीज और हिडन कार्विंग्स और कई ऐसे लोकेशन आपको दिखाएंगे जो आप खुद घूम के शायद ना ढूंढ पाएँ। और मज़ा तो ज़रूर आएगा। और बाकी आइडिया के लिए ये वीडियो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं जब चाहे, और हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको घूमना बहुत पसंद है, और हो सके तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब